हेलो बच्चों, कैसे हो। तो आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 5वीं के प्रश्नोत्तर हल करने वाले हैं, जिसमें हम पाठ 7 दशहरा के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हो कि दशहरा का त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, और यह त्यौहार क्यों मनाया जाता है ये भी आप जानते होंगे। बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में यह त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन श्री राम जी ने रावण का वध किया था, और इसी जीत की वजह से दशहरा त्यौहार मनाया जाता है। और बुराई को हराने के लिए रावण का पुतला बनाकर और मेघनाथ और कुंभकर्ण का पुतला बनाकर इसे जलाया जाता है। यह प्रतीक की निशानी होती है। खत्म कर दो और अच्छाई बनी रहने दो, यानी बुराई पर अच्छाई की जीत। ओके, तो दशहरा आप लोग भी बहुत धूमधाम से मनाते होंगे और एंजॉय करते होंगे, तो इसके बारे में आपको पहले से सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी हम प्रश्नों के उत्तर हल करते हैं। तो चलो बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नों को हल करना। ओके बच्चों, यहाँ से बहुविकल्पीय प्रश्न चालू होते हैं। सही विकल्प छांटकर लिखिए। प्रश्न पहला है, मैसूर किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन दिए हैं कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में और हिमाचल में। तो इसका आंसर है ए नंबर वाला, कर्नाटक में। ठीक है। प्रश्न सेकंड है बच्चा, रावण का एक अन्य नाम है। मेघनाथ, निशुंभ, कुंभकर्ण और दशानन। तो आपने देखा होगा रावण को, रावण का जब पुतला जलाया जाता है तो उसके चेहरे पे 10 चेहरे लगाए जाते हैं। तो इसका मतलब हुआ डी नंबर वाला, दशानंद उसका नाम है, 10 मुख वाला। ठीक है। प्रश्न तीसरा है बच्चों, हरे भरे पहाड़ों के बीच किस शहर में दशहरा मनाया जा रहा था। तो इसमें लिखा है मैसूर, गुजरात, जबलपुर और कुल्लू। तो इसका आंसर है ए नंबर वाला, मैसूर में दशहरा मनाया जा रहा था। आगे आता है प्रश्न नंबर 4, माँ भगवती ने विजयादशमी किस राक्षस का अंत किया। माँ भगवती ने विजयादशमी पर किस राक्षस का अंत किया। तो इसके ऑप्शन है शुंभ, निशुंभ, महिषासुर और रावण। तो इसका सी आंसर सही है, महिषासुर। माँ भगवती ने विजयादशमी पर महिषासुर का अंत किया था। ठीक है। आगे प्रश्न नंबर आता है बच्चों 5वां, धर्म शब्द में कौन सा उपसर्ग जोड़ने पर विलोम शब्द बनेगा। ए है न, बी है अ, सी है माँ और डी है स। तो धर्म में अ जोड़ देंगे तो वह हो जाएगा अधर्म। क्या हो जाएगा, अधर्म, और ये धर्म का विलोम हो जाएगा। तो हमने लिख दिया बी वाला ऑप्शन अ। ठीक है। आगे आते हैं बच्चों, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। शब्द दिए हैं ई, संस्कृति, खड़ा, दशहरा, खिलौने, ई, मजा और मेघनाथ। तो इन शब्दों में से हमें शब्द चूज करके चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो शुरू करते हैं हम प्रश्न नंबर 6 से। सभी बच्चों ने मेले से लाए खालिस्तान माँ को दिखाए। तो क्या दिखाए थे, खिलौने। प्रश्न 7वां है, विजयादशमी को खालिस्तान भी कहते हैं। क्या कहते हैं, दशहरा। तो हमने खालिस्तान में लिख दिया दशहरा। प्रश्न 8वां है, लोक नृत्य और परिधान, परिधान मतलब कपड़े, खालिस्तान की पहचान कराते हैं। कपड़े मतलब वस्त्र अपने पहनने वाले। ओके, तो खालिस्तान में आ जाएगा लोक नृत्य और परिधान संस्कृति की पहचान कराते हैं। प्रश्न 9वां है, मैदान चारों तरफ से खालिस्तान हुआ था। मैदान चारों तरफ से कैसा था, सजा हुआ था। तो हमने लिख दिया सजा। प्रश्न 10 है, गुण शब्द में खालिस्तान प्रत्यय लगाने पर विशेषण शब्द गुणी बनता है। तो हम गुण में ई शब्द लगा देंगे प्रत्यय, तो क्या शब्द बन जाएगा, गुणी। अब आगे आते हैं बच्चों, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न 11 है बच्चों, श्री राम के गुरु कौन थे। तो उत्तर है श्री राम के गुरु वशिष्ठ जी थे। प्रश्न 12 है, दिए गए शब्दों में ई प्रत्यय लगाकर नया शब्द बनाइए। तो इसका पहला है प्रांत। प्रांत में हमने ई जोड़ा। ठीक है, तो ये बन गया प्रांतीय। दूसरा है वंदन। वंदन में ई जोड़ा तो बन गया वंदनीय। ठीक है। प्रश्न 13 है बच्चों, गरबा किस राज्य का प्रमुख नृत्य है। तो उत्तर में हम लिखेंगे गरबा गुजरात राज्य का प्रमुख नृत्य है। आप लोग ने
देखा होगा कि गुजराती लोग नौ दुर्गा के समय पर गरबा बहुत ज़्यादा खेलते हैं। उन्हीं लोग के साथ हम भी जाते हैं उनके साथ गरबा खेलने। तो ये कहाँ का प्रमुख नृत्य हो गया? गुजरात का। ओके, प्रश्न 14 हो जाता है बच्चों। आपके शहर व गांव में दशहरे पर कितने पुतलों का दहन किया जाता है? तो इसका उत्तर थोड़ा अलग अलग हो सकता है। आपके यहाँ कितने पुतलों का दहन किया जाता है ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन हमारे यहाँ 3 पुतलों का दहन किया जाता है। रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण। ठीक है, पुतलों का दहन किया जाता है। लघु उत्तरी प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होते हैं। प्रश्न 15 है, रावण में कौन कौन से अवगुण थे? उत्तर है इसका, रावण में घमंड, अत्याचार, बेईमानी जैसे अवगुण थे। आप भी जानते हैं ये सब कि वो अत्याचारी थे, घमंडी थे। ओके, प्रश्न नंबर 16, श्री राम ने गुरुजी के आश्रम में राक्षसों का वध क्यों किया? तो इसका उत्तर है बच्चों, श्री राम ने गुरुजी के आश्रम में राक्षसों का वध इसीलिए किया क्योंकि राक्षस गुरुजी के आश्रम में होने वाले शुभ कार्यों और यज्ञों में बाधा पहुंचाते थे। ठीक है। प्रश्न 17 है बच्चों, रामप्रसाद बिस्मिल ने दशहरे को साहस और संकल्प का महापर्व क्यों कहा? अपने शब्दों में लिखिए। ओके, तो इसका उत्तर है, रामप्रसाद बिस्मिल ने दशहरे को साहस और संकल्प का महापर्व इसीलिए कहा क्योंकि, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, इस दिन इस पर्व पर राम जी ने रावण का वध करके बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश दिया था, जो कि साहस का कार्य था। राम जी का बुराई खत्म करने का संकल्प भी अच्छा था। इसके बाद प्रश्न नंबर आ जाता है हमारा प्रश्न 18, दिए गए संज्ञा शब्दों को विशेषण शब्दों में बदलिए। ओके, तो गुण को हम बदलेंगे, ये हो जाएगा गुणी। वर्ष को हम बदलेंगे तो वर्ष में हम इक प्रत्यय लगाएंगे तो ये हो जाएगा वार्षिक। बुद्धि में हम मान प्रत्यय लगाएंगे तो ये हो जाएगा बुद्धिमान। और अनुभव में हम ई प्रत्यय लगाएंगे तो ये हो जाएगा अनुभवी। और भारत में हम ई प्रत्यय लगाएंगे तो ये हो जाएगा भारतीय। यहाँ से शुरू होते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 19, दशहरे को विजयादशमी क्यों कहा जाता है? तो इसका उत्तर है, क्योंकि इस दिन श्री राम जी ने रावण का वध कर लंका पर विजय प्राप्त की थी, इसीलिए इस पर्व को अर्थात दशहरे को विजयादशमी कहते हैं। और उस दिन दशमी तिथि थी। 2 चीजों से मिलके विजयादशमी नाम बना है। विजय प्राप्त की थी इसलिए विजय, और दशमी का दिन था इसलिए दशमी, यानी दशमी के दिन विजय प्राप्त किया इसीलिए विजयादशमी इसका नाम हो गया। अब प्रश्न नंबर 20, बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाए जाने वाले किसी एक त्योहार के बारे में लिखिए। तो दशहरा तो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है ही, लेकिन इसके साथ में होली भी एक ऐसा त्योहार है जिसे हम बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक मानते हैं। तो हमने उत्तर लिखा है, बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में होली का त्योहार भी मनाया जाता है। होली का त्योहार भी बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। इस दिन सारी बुराइयों को भूलकर माफ कर दिया जाता है और सब एक साथ त्योहार मनाते हैं। तो बच्चों, यहाँ हमारे प्रश्न होते हैं कंप्लीट। और होली के दिन अगर हमारी किसी से पहले झगड़ा हो चुका होता है तो कहते हैं कि उस दिन भूल जाना चाहिए और सबको मिलजुल कर होली मनाना चाहिए। किसी से गलती हुई है तो होली का दिन ऐसा होता है कि माफ़ करने वाला दिन होता है, उसे माफ़ कर देना चाहिए और फिर से अपनी रिश्ते को, दोस्ती को वहाँ से नया रूप देकर शुरुआत करना चाहिए। तो बच्चों, कैसा लगा आपको ये लेसन कंप्लीट करके और दशहरे के बारे में जानकर? कमेंट में जरूर लिखिएगा। और अगर आपको हमारा वीडियो और समझाने का तरीका पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं बच्चों, बाय बाय। और हाँ बच्चों, हम ये कहना चाहेंगे कि हमने और भी विषय के 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को कंप्लीट करके अपलोड किए हैं, तो आप मेरे इस चैनल में जाकर चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे सारे वीडियो भी देख सकते हैं। ओके, बाय।